जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि मैं बॉक्सेस लेने गई थी कुछ सामान सेंड करने के लिए इंडिया। तो पैक करना स्टार्ट कर रही हूँ। ये 2 बॉक्सेस लिए मैंने। इसका मेजरमेंट है आई थिंक 40x40x40 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट मैं दोबारा चेक कर लूँगी। ये जो बॉक्स साइज़ है, मीडियम साइज़ जो है, इस पे 15 किलो सामान आप फिट कर सकते हो। क्या जा सकता है, क्या नहीं जा सकता है, वो मैं बाद में बताऊँगी, और कैसे मैं चीज़ें भेज रही हूँ इंडिया, वो भी मैं बाद में बताऊँगी। फ़िलहाल मैं स्टार्ट करती हूँ पैक करना। मैंने एक साइड से टेप कर लिया है। अब ये मैं इसमें सामान रखना स्टार्ट करूँगी। ये मैंने लिया था द बिग येलो सेल्फ स्टोरेज कंपनी से, जहाँ से मैं भेज रही हूँ, जिस कुरियर कंपनी की तरफ से, उसने मुझे रेकमेंड किया था। और सेलो टेप भी जो मैंने लिया है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये नॉर्मल टेप की तरह नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और थिक है। मैंने अभी यूज़ किया इसको पीछे लगाने के लिए, तो मुझे दिखा है। इससे मैं सामान रखना स्टार्ट करती हूँ फ़िलहाल। अभी भी आप शिपिंग करते हो अब्रॉड स्पेशली, तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप हर एक आइटम जो भी आप डाल रहे हो अपने बॉक्स पे, वो लिखो कि क्या आइटम है। जैसे कि अगर मैं ये टी शर्ट, ये स्वेट शर्ट डालूंगी, तो मैं लिखूंगी 1 यूज्ड स्वेट शर्ट, क्योंकि मैं अपनी सारी यूज्ड चीज़ें भेज रही हूँ इंडिया। कुछ नया नहीं भेज रही हूँ। नया भेजने पे बहुत कस्टम चार्जेस लगते हैं, बहुत इश्यू होता है। लेकिन मुझे यूज्ड चीज़ें ही भेजनी थी, बिकॉज आई हैव टू सेंड लाइक माई स्टफ। सो उसके लिए आप यूज्ड 1 यूज टी शर्ट, 1 यूज ट्राउज़र, 3 यूज्ड वट एवर, ऐसे ये सारी चीज़ें लिखकर डालनी होती है। तो क्वांटिटी, प्राइस पर यूनिट, आपको क्या लगता है इसकी वैल्यू क्या होगी, वो मैं बात बताऊंगी। वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं, बट क्वांटिटी, वैल्यू और क्या प्रोडक्ट है, पर्सनल आइटम, नॉट फॉर सेल, ये सारी चीज़ें बहुत क्लियरली मेंशन करनी पड़ती है, वरना इंडिया में स्पेशली कस्टम्स बहुत ख़राब है। तो DHL वगैरह आप अगर यूज़ करोगे तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है। नए प्रोडक्ट्स आप नहीं भेज सकते हो, बट पुराने में कस्टम्स डिफरेंट है, तो इसलिए पुराने के लिए आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि ये यूज्ड गुड्स है, ठीक है। और हर एक आइटम आपको मेंशन करना पड़ेगा, कौन से कैटेगरी का है या कौन सा आइटम है या उसका प्राइस क्या है। ये सारी चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी। तो मैं अभी चीज़ें डालती जाऊँगी अंदर, और मैं लिखती जाऊँगी कि मैंने क्या क्या बॉक्स में डाला है। ये सब कुछ डोनेट होने जा रहा है, तो ये मैं डोनेशन बॉक्स में डाल दूँगी जाकर। बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये सारा कचरा निकला जब अभी मैं जहाँ बाहर जाके फेंकने वाली हूँ। एक बॉक्स हो गया, इसका 16 kg आ रहा है। मुझे सामान कम करना होगा यहाँ से, क्योंकि दूसरा बॉक्स भी है अभी। ओके, तो नेक्स्ट ये हो गया है, और मैंने दोनों बॉक्सेस में कुछ कुछ चीज़ें डाल दी। ये कंप्लीट हो चुका है बॉक्स। तो मैंने जो भी सामान इस पर डाला है इस बॉक्स में, ऑब्वियसली यूज्ड है सब कुछ, और ऐसे मैंने उसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। जैसे कि 4 यूज्ड ब्लैक टॉप्स, ये क्वांटिटी लिखी है मैंने। 1 यूज्ड ब्लैक शॉर्ट जैकेट फॉर विमेन, ऐसे पूरी डिस्क्रिप्शन और क्वांटिटी यहाँ पे। तो हर एक चीज़ की, अगर आपके पास एक रेड ट्राउज़र है, एक वाइट ट्राउज़र है, एक ग्रीन ट्राउज़र है, ऐसे कर करके हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन लिखना ज़रूरी है। और उसके बाद इसको बॉक्स के अंदर डालना है, और अब इसको बॉक्स को पैक कर दूँगी। मेरे पास 2 बॉक्सेस है जो मैं भेज रही हूँ, और इसमें मोस्टली मैं कपड़े डालने वाली हूँ। कपड़े, शूज़, बैग्स, यही सारी जो भी यूज्ड चीज़ें हैं वही डाल सकते हो। खाने पीने की चीज़ें, लिक्विड, इलेक्ट्रॉनिक, की सारी चीज़ें नहीं जा सकती हैं इन चीज़ों में। बॉक्सेस मैंने दोनों रेडी कर दिए। कल सुबह पिकअप है, और मैंने इस तरीके से 3-4 बार टेप लगाया है इस पर। और 2 बॉक्सेस है, तो बॉक्स पे 1 ऑफ 2 और वो रहा 2 ऑफ 2। दोनों में मैंने लिस्ट अंदर डाल दी, क्योंकि उन लोगों ने बोला था कि पूरी लिस्ट जो है, जो बनाई है आपने, वो अंदर डाल देना। लिस्ट मैंने दिखाया आपको ऑलरेडी कैसे बनाते हैं। तो बस ये हो गया है। अब इस पे मुझे बॉक्स पे क्या क्या लिखना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, आज जो है वो बॉक्सेस का पिकअप डे है, तो मुझे बॉक्स पे कुछ चीज़ें लिखनी है। सबसे पहली चीज़ मेरा नाम, फुल नेम, मेरा फ़ोन नंबर, जो भी इंसान भेज रहा है चीज़ उसका नाम और फ़ोन नंबर लिखना होता है बॉक्सेस पे। फिर लिखना होता है जो कलेक्शन के लिए जो कुरियर यूज़ हो रहा है, लाइक मेरे लिए DPD यूज़ हो रहा है, बट जो भी कुरियर यूज़ होता है वो अपना रेफरेंस नंबर देता है, तो फिर आपको रेफरेंस नंबर लिखना होता है बॉक्स। डोर टू डोर पिकअप है, तो ये जाएगा हैरो में उनका ऑफिस है, तो मुझे उस ऑफिस का पोस्ट कोड लिखना है बॉक्स पे। और फिर जब ड्राइवर्स आएंगे कलेक्ट करने के लिए, तो वो लोग एक स्टिकर लगाएंगे इसके ऊपर, और एक बार कोड होगा। तो मुझे वो बार कोड की पिक्चर लेनी होगी, मेरे बॉक्सेस की पिक्चर लेनी होगी, और जिसे मैं डील कर रही हूँ, ईमेल कर रही हूँ, मतलब कंपनी से, वहाँ पे एज अ प्रूफ भेज देना होगा।
तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये 5 चीज़ें ज़रूर करनी हो। बॉक्स से पिक्चर लेना, बार कोड की पिक्चर लेना, और ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है बॉक्स के ऊपर लिखना। तो ये है नेक्स्ट स्टेप। अब ये सब कुछ मैं लिखूंगी और फिर बॉक्सेस को नीचे किचन वाले एरिया पे रखूंगी, क्योंकि कुछ देर में पिकअप है। तो फिर बताती हूँ आपको। है उसने बोला है परमानेंट मार्कर यूज़ करने के लिए, तो मेरे पास था परमानेंट मार्कर ऑलरेडी, तो ये ज़रूर। तो इस तरीके से मैंने एक साइड लिख दिया, मैं सोच रही हूँ मैं हर साइड लिख दूँ, और बस उसके बाद बताती हूँ कि अगला प्रोसेस क्या है। नाम मैंने लिख दिया है, और अब मैं जा रही हूँ बॉक्सेस को नीचे ड्रॉप करने के लिए। जब वो लोग आएंगे तो मुझे उनको बोलना है कि आप बार कोड जो स्कैन करोगे वो यहाँ पे स्टिक करना है मेरे बॉक्सेस पे। बिना स्टिक किए और बिना स्कैन किए बॉक्सेस नहीं दे सकते हो, ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। और जब वो लगा दे आपके बॉक्स पे वो स्टिकर और स्कैनर आपको दे दे, तो आप बार कोड की भी पिक्चर लो और कंपनी को भेजो। तो ये बहुत ज़रूरी है, और डिलीवरी ड्राइवर तो कुछ भी पैसे नहीं देने होते हैं। तो मुझे ये बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस में, आप नहीं भेजोगे बार कोड की पिक्चर या स्टिक करके अपने बॉक्सेस की पिक्चर नहीं लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुझे वापस अपने बॉक्सेस की पिक्चर लेनी होगी, बार कोड की पिक्चर लेनी होगी, और रिसीट लेना होगा। और मेक श्योर करना पड़ेगा कि उन लोगों ने स्कैन किया है मेरे सामने और मुझे बार कोड दिया है। तो उसके बाद बताती हूँ आपको डिटेल में कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट्स है, क्या भेज सकते हो क्या नहीं भेज सकते हो, और प्राइसिंग क्या है ये भी बताऊँगी। बॉक्सेस मैं नीचे छोड़ के आ चुकी हूँ। ओह माय गॉड, मेरा एक बॉक्स 16.25 kg का था ईच, ठीक है। एक सेकेंड। तो बेसिकली जो डायमेंशंस थे वो थे मेरे 40.5 सेंटीमीटर्स ईच साइड, ठीक है। तो बेसिकली जहाँ से मैंने करवाया उन लोगों ने बोला था कि दे विल चार्ज मी ईदर जो भी ज़्यादा हो, लाइक अगर वेट ज़्यादा हो तो वेट पे चार्ज करेंगे, जो सामान कंटेंट है वो, या फिर अगर डायमेंशंस को पूरा कैलकुलेट करें, लाइक 40 × 40 × 40 डिवाइड बाय 5000, तो वो जो अमाउंट आता है वो ज़्यादा हो तो वो चार्ज करेंगे। आई थिंक मेरा वेट कम है, 16.25 है, बट अगर मैं डायमेंशंस कैलकुलेट करूँ तो वो 20 kgs आ रहा है, ठीक है। तो मुझे 20 kgs के लिए पे करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कि पेमेंट वो लोग कैसे ले रहे हैं और मैं कितना पे करने वाली हूँ। देखो अभी भी कुछ कुछ चीज़ें मुझे डोनेट करनी है। मेरा कोट था वो नेवी वाला, फिर ये कार्डिगन है, थोड़े बहुत बेडशीट्स है पुराने, ये सब मैं डोनेट कर दूँगी। कलेक्शन हो चुका है, और ये दोनों स्कैनिंग नंबर्स दे दिए मुझे जो मैं नहीं दिखा पाऊँगी अभी। तो ये नंबर्स हैं। ओके, कलेक्शन हो गया है। तो मैं आपको बता देती हूँ अब, मैंने जिस कुरियर को यूज़ किया उसका नाम है A to Z कुरियर। लंदन में हैरो में ईलिंग में इनके ऑफिसेज है। मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ। इसके पहले 2021 में मैंने एक बार और मेरी चीज़ें भेजी थी इंडिया, इंटर पार्सल नाम के एक वेबसाइट के थ्रू, लेकिन मुझे वो चीज़ें कभी नहीं मिली। मैंने बहुत सारी चीज़ें भेजी थी क्योंकि उस वक्त मैंने कुछ गलती कर दी थी। मैंने यूनिट पर प्राइस जो होता है वो ज़्यादा लिखा था, और मेरा पूरा सामान जो है वो कस्टम में फंस गया था, और वो लोग रिलीज़ नहीं कर रहे थे, कुछ 4-5 लाख मांग रहे थे फॉर यूज थिंग्स। तो कुछ गलती हो गई थी, और वो पार्सल कंपनी ने मुझे प्रॉपर्ली नहीं बताया था कि क्या सिस्टम में क्या करना है। बट इन लोगों का जो है वो स्पेशलिटी है इंडिया कुरियर भेजने के लिए। तो इसने मुझे बोला कि टेंशन वाली कोई बात नहीं है, जो भी स्टेप्स दिए वो फॉलो करो और सामान पहुंच जाएगा। मैंने ऑलरेडी 100 पाउंड पे कर दिया इन एडवांस टू बुक द कुरियर, क्योंकि डिलीवरी के पहले आपको पे करना पड़ता है, तो वो मैंने कर दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या प्राइसेस का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि मेरे पास PDF है। रिक्वायरमेंट्स क्या थी बेसिकली, मेरा फ़ोन नंबर, मेरा नाम, मेरा एड्रेस, उसके बाद जो लिस्ट मैंने बनाई हर एक आइटम की लिस्ट। अगर आप एक प्लास्टिक बैग भी डाल रहे हो तो वो भी मेंशन कर दो क्वांटिटी के साथ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कस्टम्स में आपकी चीज़ें ना फंसे, ठीक है। लिस्ट बनाकर पैक करने के बाद लिस्ट को बॉक्स के अंदर डालना है, अच्छे से उसको पैक करना है ऑब्वियसली। और उसके बाद जिसको आप भेज रहे हो, मतलब अपना जो घर का एड्रेस है वो देना है आपको। वहाँ पे कौन रिसीव करेगा उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, और वहाँ पे जो रिसीव कर रहा है उसका आधार कार्ड। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। एक फॉर्म दिया जाता है, वो फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है जिस पे लिखा होता है कि आप कैसे भेजना चाहते हो, बाय एयर, बाय सी, कितना वेट है अप्रॉक्सीमेट, आपका पर्सनल डिटेल क्या है, जिस बंदे ने रिसीव करना है उसका पर्सनल डिटेल क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बता देंगे। उसके बाद जब आप पे कर देते हो इनिशियल अमाउंट, उसके बाद वो लोग आपको DPD कलेक्शन, मेरा DPD था कुरियर सर्विस, तो कलेक्शन का रेफरेंस नंबर देते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है।
अभी जो कलेक्शन हुई है उसने बार कोड चिपकाया है मेरे बॉक्स पे, तो वो मैंने पिक्चर्स ले ली हैं और जिससे मेरी बात हो रही थी लाइक हेड ऑफिस से, वहाँ पे मैंने पिक्चर्स भेज दी हैं। ईमेल के थ्रू भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे जो लिस्ट बनाई थी उसकी पिक्चर्स भेजी थी और मेरे पास भी रखी थी। तो ये जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये देखिए जो भी ज़्यादा है चार्जेबल वेट वो होगा। अगर वॉल्यूमेट्रिक वेट ज़्यादा है, मतलब जैसे कि मेरा वॉल्यूमेट्रिक वेट ज़्यादा था, तो वो चार्जेबल होगा, और अगर एक्चुअल वेट ज़्यादा है तो वो चार्जेबल होगा। ब्रांच टू डोर सर्विस होता है, मतलब अगर आप बॉक्सेस जाके सीधा ब्रांच पे ड्रॉप करोगे तो ये प्राइस है। एयर ब्रांच टू डोर सर्विस, मतलब अगर आप ब्रांच पे जाके ड्रॉप करोगे, अगर अपने घर पे आपको डिलीवरी करवानी है, तो बाय एयर का प्राइस है 5 पाउंड पर केजी, प्लस जो भी ड्यूटीज वगैरह वो सब कुछ ऐड करके प्राइस बता देते हैं वो लोग। फिर डोर टू डोर सर्विस जो मैंने करवाया है, ठीक है, तो मैंने घर से कलेक्शन करवाया है और मेरे घर पे इंडिया पे रिसीव भी होगा। तो बाय सी इसके प्राइसेस 3 पाउंड पर केजी हैं और बाय एयर 6 पाउंड पर केजी, ठीक है। तो उसने बोला 30 केजी का 160 पाउंड्स। नाउ मेरा 30 केजी से ज़्यादा ही हो रहा है, तो मुझे पता नहीं वो फाइनल इनवॉइस क्या देने, क्या क्या चीज़ें अलाउड नहीं है उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ लगा देती हूँ, आप देख सकते हो। मोस्टली लाइक लिक्विड इनफ्लेमेबल चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, पावर बैंक, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है। तो अब मुझे पता नहीं टोटल एक्चुअल इनवॉइस को कितना पे देने वाला है मुझे, डिपेंडिंग ऑन माय वेट एंड एवरीथिंग। और मुझे बताया गया कि 1 से 2 हफ्ते के बीच मेरा सामान जो है वो पहुंच जाएगा वहाँ पे। वो भी मैं आपको अपडेट दे दूंगी कि पहुंचा है या नहीं, किस कंडीशन में पहुंचा है वो भी दिखा दूंगी। तो बस ये था आज का वीडियो। और अगर आप और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो इसके बारे में। आगे भी मैं अगर और कोई इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है देनी है, प्राइस कितना चार्ज किया है, कितने दिन में पहुंचा है, कंडीशन कैसे, ये सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में बताऊंगी आपको।